नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। मैंने तो 3 साल का वो मुनि है, हाँ? तो मैं ये कह रहा हूँ, निश्चय से शास्त्र में कहा है कि उनको भी आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन व्यवहार से मैं उनको भी वंदना करता हूँ। महाराज जी, महान महाराज जी, बहुत ही महान था, महान महाराज जी। और उसी के अनुसार ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारीगण यहाँ पर उपस्थित है। और क्या बताऊँ, कुछ श्रीमान सेठ लोग भी हैं यहाँ पर, हाँ? कि अतुल काका जी है, तो बड़े बड़े ये हैं। और एक मैं बात बताता हूँ कि जब से हमने बिहार करके आ रहे थे तो उस टाइम पर हर गांव में रहते थे, सांगली में भी आके मिलते थे। यहाँ के महामंत्री से कौन कौन है, हाँ? संतोष जी, हाँ? इन्होंने मैं हमको इतना ये किया कि मैं उनको स्वप्न में भी भूलता नहीं हूँ। अब देखिए, और उपस्थित सज्जनों, मैं यहाँ आने के लिए तो पहले क्या हुआ था, तो मैंने बहुत प्रशस्त किया था कि देखो सभी लोग, आचार्य श्री ने सभी जितने लोगों को उन्होंने दीक्षा दे के क्या किए थे, इस मार्ग में लगाए। तो मैंने भी हर साल जाता था उनके पास, कहता था आप लोगों ने इतने लोगों को जो कल्याण किए और मेरा क्या होगा, हाँ? तो क्या बोलते थे, देखो देखो ऐसा करते आ रहे थे। तो हमने क्या किया, अभी मेरे को मिलने वाला नहीं है, तो भी मैंने पुरुषार्थ किया, उनसे कहा कि देखो आपने तो दीक्षा के टाइम पर मेरे को वचन दिए थे कि माता पिता का अच्छी तरह सेवा करना और क्या करना, दोनों भाइयों को अच्छे से पढ़ाना, और अंत में ये ध्यान रखना कि इस मुनि भेष से अपने को जाना है तो कल्याण होगा, नहीं तो बम्बई के पास कल्याण नहीं, वहाँ जाओ। तो ऐसा कहे थे। तो अब क्यों मेरे को ये कह रहे, तो उन्होंने देखा, बहुत दिन तक देखा और मन में आ गया, नहीं नहीं ये भी कुछ जैसा है कि आचरण अच्छा कर रहा है। तो उनके बारे में मैंने पहले एक बार उनका जो मूक माटी थी ना, उस मूक माटी को मैंने कन्नड़ में अनुवाद किया था। तो उसे देखकर बोले ये कुछ तो भी कर रहा है, ऐसा उनको भरोसा मिला। और मैंने उनको कहा कि मैंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जैसे सर्कस के तार पर चलने वाले जैसे मैं चल रहा हूँ, अब देना हो तो दे दो, नहीं तो मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता हूँ। तो बोले कि क्या आपकी कृपा हो गई और मेरे को इस मार्ग पर ले लिए है, हाँ? तो पूरा का पूरा संघ क्या किया, पूरा त्याग करके आए हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो मैं क्या किया, मैं त्याग नहीं किया, मेरे ऊपर जो भी नाम पर थे उसको मेरे बेटे के नाम से दान करके आया हूँ, नहीं त्याग नहीं किया हूँ। तो भी मेरे को इस मार्ग पर ला गए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो ऐसा है न, तो इसके बारे में आचार्य जी को मोह नहीं है, लेकिन क्या किया उन्होंने इतिहास बनाया है कि ये पूरे कुटुंब को इस मार्ग में लगाया उन्होंने। और इतना करने के बाद भी वो अपने पास नहीं रखे, क्योंकि कितने
10 निर्यापक मुनि बनाए उन्होंने, उसमें कौन सा किसको बनाए? लास्ट में जो निर्यापक मुनि वीर सागर जी हमारे पास ये भेजे हैं। क्यों ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी भेज दो, प्रभान सागर के पास भेज दो, समता सागर के पास भेज दो, सुधा सागर के पास, कहीं भी भेज दो, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या बोले? तो निर्यापक मुनि वीर सागर के पास, क्योंकि मैंने समझ लिया कि सीनियर को क्यों नहीं देखते तुमने? तो सीनियर को नहीं देखते, सीनियर को देखते हैं, तो पास से देखते हैं। तो ऐसा कौन सा जो उन्होंने गुण देखा होगा, तभी तो उनके पास मैं आया हूँ। तो क्या होगा, पुणे में आने के बाद आचार्य श्री का समाधि हो गई, तो हमको छोड़ के इन्होंने निकल गए। मैंने कहा कि हमको क्यों छोड़ रहे हैं? तो बोले मेरा अवस्था देख के बोले कि मेरे अब आचार्य योग सागर जी बोले हैं जहाँ पर मुनि लोग हैं वहीं पर ठहरो। तो ऐसा बोल के धवल सागर जी, विशाल सागर जी और मंथन सागर जी हमारे साथ छोड़ दिए और वो आगे गए। आगे जाने के बाद सब कुछ होने के बाद फिर बीच में हमने सांगली में चातुर्मास किया और उन्होंने कौन सा गांव है तो वहाँ पर नेमावर में किए। तो फिर मैं क्या होगा अब के आगे के बारे में मैंने सोच लिया था मन में, अभी मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो मैं क्या कहूँ। तो मैंने इन सब महाराजों को बोला अभी देखो मेरा आगे का चौमासा कुंतलगिरी में होगा, क्योंकि साथ नहीं दे रहा है। हाँ, तो मैंने समझ लिया अब कुछ भी हो, हाँ मैं तो कुंतलगिरी जाऊंगा। तो धवल सागर जी भी मेरे को ऐसा सपोर्ट दिए, जैसा तुम कहते हैं वैसा चलो। हाँ, तो क्या होगा फिर सभी लोग चलते 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 आ रहे। क्या होगा, एक एक दिन में मैं 20-20 किलोमीटर चला। हाँ, तो भी क्यों, तो इतने दूर से डोंगरगढ़ से नेमावर आके, नेमावर से फिर वीर सागर मुनि जी मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने वहाँ से चल के आए। तो मैंने समझ लिया अपने जो वीर सागर महाराज जी आ रहे हैं, तो मैंने भी मेरे को ऐसा फोर्स आ गया कि मैंने 20-20 किलोमीटर चलते चलते यहाँ गया। हाँ, यहाँ आने के बाद क्या हुआ, लंबी सांस ले लिया। हाँ, कि आराम मिल गया यहाँ पर। हाँ, ऐसा होने के बाद क्या हुआ, मेरे को ज़्यादा क्या बैठने में कमर का दर्द होता था। मैं ज़्यादा ये नहीं कह रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि आज के जो लोग जो प्रतिमाधारी जो ले लिए वो क्या हुआ, वो आगे बढ़ के जैसे मैं भी इस बार उम्र में आके इस मार्ग में आया हूँ, ऐसा तुमको भी ऐसा मिले, ऐसे भावना के बाद भगवान के पास मैं प्रचार करता हूँ। तो इस कष्ट में सहन करने के ऊपर किसके कारण है, तो मैं यहाँ आने के बाद पूरे 4 महीने तक सुबह और शाम मेरे को मालिश करते थे। वो ऐसा एक ग्रस्त टीचर है, वो टीचर है को उसका नाम है शीतल जमी सर। हाँ, वो आने और आज वीर सागर मुनि के सामने इस बोलने के लिए कारणभूत तो यही तो है। इसका भी अच्छे तरह से कल्याण हो, इसी भावना के साथ मैं 2 शब्द से विराम लेता हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।